नमस्कार। आज हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स के जरिए समुद्री नेविगेशन के एक बहुत ही अहम नियम को समझने वाले हैं। हमारा फोकस है कॉल रेग्स का नियम 11। अब कॉल रेग्स मतलब इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन्स एट सी। और ये नियम 11 खास तौर पर तब काम आता है जब जहाज समुद्र में एक दूसरे को देख सकते हों। कैप्टन चौहान के नोट्स में ना असल समुद्री हालात के उदाहरण लाइट सिग्नल, हॉर्न कोड्स और हाँ, संकरे चैनलों में नेविगेशन पर भी बात है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, नियम 11 जो है वो खुद ये नहीं बताता कि आपको क्या एक्शन लेना है, बल्कि ये तय करता है कि जब जहाज एक दूसरे को विजुअली देख रहे हो, मतलब आंखों से, तब दूसरे कौन से नियम लागू होंगे, जैसे नियम 12, 13, 14, 15। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ विजुअल कांटेक्ट पर है। रडार पर दिखने से ये नियम लागू नहीं होता। अच्छा, तो मतलब आंखों से दिखना ही चाहिए साफ साफ, और ये दिन और रात दोनों के लिए है। हाँ, बिल्कुल। दिन में जहाज का पूरा ढांचा, रात में उसकी नेविगेशन लाइट्स, वो साफ दिखनी चाहिए। अगर विजिबिलिटी कम है, जैसे कोहरा है या बहुत तेज बारिश हो रही है, तब नियम 11 नहीं लगता। तब नियम 19 की बात आती है, जो रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी के लिए है। ओके, समझ गया। तो मतलब जब दो जहाज एक दूसरे की नजर में आ गए तब क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन बनती है? हाँ, यहीं पर नियम 11 असली काम करता है। वो स्थिति के हिसाब से ये तय करवाता है कि कौन सा जहाज गिव वे बनेगा, मतलब रास्ता देगा, और कौन सा स्टैंड ऑन रहेगा, मतलब अपनी स्पीड और कोर्स बनाए रखेगा। इसमें मुख्य रूप से 3 स्थितियां बनती हैं। इनको पहचानना सबसे जरूरी काम है। पहली है हेड ऑन सिचुएशन। ये नियम 14 के अंडर आती है। सोचिए, 2 जहाज लगभग आमने सामने से आ रहे हैं और टक्कर का खतरा है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी स्टैंड ऑन नहीं होता। दोनों को ही अपने दाहिने यानी स्टारबोर्ड की तरफ मुड़ना पड़ता है, ताकि वो सेफली एक दूसरे के पोर्ट साइड से निकल जाएं। अच्छा, दोनों को मुड़ना है, ठीक है। और दूसरी है क्रॉसिंग सिचुएशन। ये नियम 15 में है। इसमें जहाजों के रास्ते एक दूसरे को काट रहे होते हैं। तो नियम ये कहता है कि जो जहाज दूसरे वाले को अपनी स्टारबोर्ड साइड, मतलब दाहिनी तरफ देख रहा है, उसे रास्ता देना होगा। वो गिव वे वेसल है। ओके, तो जो स्टारबोर्ड पर देखेगा वो गिव वे करेगा। बिल्कुल। दूसरा वाला स्टैंड ऑन रहेगा, अपना कोर्स और स्पीड मेंटेन करेगा फिलहाल के लिए। और तीसरी स्थिति है ओवरटेकिंग। नियम 13। जब एक जहाज पीछे से आकर दूसरे से तेज चल रहा है और उसे पार कर रहा है। यहाँ नियम बहुत साफ है। जो जहाज ओवरटेक कर रहा है वो हमेशा हमेशा गिव वे वेसल होता है। उसे ही रास्ता क्लियर रखना है। ये तो काफी क्लियर लग रहा है, हेड ऑन, क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग। लेकिन क्या समुद्र में हमेशा ये इतना साफ पता चलता है? जैसे कभी कंफ्यूजन हो कि ओवरटेकिंग है या क्रॉसिंग। बिल्कुल सही सवाल। ऐसा होता है, और यहीं पर नियम 11 का क्लॉज ई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नियम साफ कहता है, अगर जरा सा भी डाउट हो, कोई भी शक हो कि सिचुएशन क्या है, तो हमेशा ये मानकर चलना है कि आप ओवरटेक कर रहे हैं। अच्छा, तो डाउट का मतलब है आप गिव वे हैं। हाँ, सीधा सा हिसाब। सुरक्षा पहले, आपको ही रास्ता देना है। कैप्टन चौहान के नोट्स भी इसी बात पर जोर देते हैं कि शक की स्थिति में हमेशा सबसे सेफ एक्शन लेना है। ये तो सच में जूनियर ऑफिसर्स के लिए बहुत ही काम की बात है। क्या नोट्स में उनके लिए कुछ और खास टिप्स हैं जिन्हें वो गोल्डन टिप्स कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। नोट्स में जूनियर ऑफिसर्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रात में लाइट्स को सही से पहचानना सीखें, गिव वे और स्टैंड ऑन के नियम एकदम पक्के याद रखें, कोई भी एक्शन लेना हो तो जल्दी लें और ऐसा लें जो सामने वाले को साफ दिखे। ये भी याद रखें कि स्पीड कम करना भी एक एक्शन है, एक विकल्प है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, जो भी एक्शन लिया, जो भी देखा, उसे लॉग बुक में ठीक से रिकॉर्ड करें। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो बहुत जरूरी है। और सीनियर ऑफिसर्स के लिए उनकी भूमिका तो शायद और भी गहरी होती होगी। निश्चित रूप से उनके लिए सिचुएशनल अवेयरनेस और गहरी होनी चाहिए। जैसे जूनियर ऑफिसर ने कुछ रिपोर्ट किया तो उसे आंख बंद करके ना मान लें, खुद वेरीफाई करें। सिर्फ नियम के हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें। मौसम, ट्रैफिक डेंसिटी, अपने जहाज की हैंडलिंग कैसी है। उन्हें रूल 17 को भी अच्छे से समझना होता है, मतलब वो स्थिति जब स्टैंड ऑन वेसल को भी एक्शन लेना पड़ सकता है।
अगर गिववे वाला सही टाइम पर कुछ नहीं करता और जरूरत पड़ने पर VHF पर बिल्कुल साफ स्टैंडर्ड भाषा में कम्युनिकेशन करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो मतलब कुल मिलाकर नियम 11 एक तरह का एंट्री पॉइंट है ना। ये तय करता है कि जब विजिबिलिटी है तो टकराव से बचने के लिए आगे कौन से नियम और कैसे काम करेंगे। बिल्कुल सही समझा आपने, लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी यहाँ देनी है। हमारी ये जो बातचीत है ये सिर्फ जानकारी और अकादमिक चर्चा के लिए है। असल में जहाज चलाते समय हमेशा IMO के ऑफिशियल कॉल रेग्स, रेगुलेशंस, आपकी शिपिंग कंपनी की पॉलिसीज और SOPs का ही पालन करना अनिवार्य है। कैप्टन चौहान के नोट्स भी इसी बात को अहम मानते हैं। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। तो इस जानकारी पर सोचना जरूरी है। और ये जरूर सोचें, समुद्र पर स्थितियां बहुत तेजी से बदल सकती हैं। ऐसे में जब शक हो तो सबसे सुरक्षित रास्ता लेना, यानी ये मान लेना कि आपको ही रास्ता देना है, ये हमेशा सबसे समझदारी का फैसला क्यों होता है। ये सोच असल में आपको और आपके जहाज को कैसे सुरक्षित रखती है। सुरक्षित यात्रा करें।